हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सोनी विज्ञान एकेडमी पे। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में अपने को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जब अपन चार्ज के अट्रैक्शन और रिपल्सन को पढ़ रहे थे या चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, अपन देख रहे थे कि विदाउट कांटेक्ट किसी भी पार्टिकल को वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। विदाउट कांटेक्ट किसी भी पार्टिकल को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। इट मींस वो फोर्स लग रहा है, उसके अंदर कोई कांटेक्ट नहीं है। तो कांटेक्ट कर कौन रहा है? उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मतलब इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो अपन कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में। तो फैराडे ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो उसके फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। जैसे मैं ये मान लूं कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, चार्ज्ड बॉडी से क्या कर रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड उस बॉडी को क्या करता हूं मैं? मूव करता हूं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी क्या करती है? उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है। अब मैं क्या करता हूं कि उस फील्ड के अंदर किसी और चार्ज को लेके आता हूं। जब मैं इस बॉडी को मूव कर रहा हूं तो ये चार्ज भी इसके साथ में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि ये विजिबल लाइंस नहीं है, ये विजिबल लाइंस नहीं है, लेकिन कैसी है? रियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर रियल। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर रियल। जब अपन ने आगे स्टडी करी तब अपन ने पता किया कि ये मान लेता हूं मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है? मेरे पास में कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज पॉजिटिव चार्जेस से क्या निकल रही है? आउटसाइड। सॉरी, आउटसाइड। और नेगेटिव चार्जेस क्या हो रही है? हमेशा इनसाइड आ रही है। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट बना मेरे पास में वो क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज going outside from positive charge, from positive charge and comes inside the negative charge and comes, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि terminate inside नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, मैं ये मान लेता हूं मेरे पास में ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने क्या मान लिया? कोई नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव से आउटसाइड और नेगेटिव के क्या हो रही है? इनसाइड जा रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज एक स्मूथ कर्व बनाएंगी। ऑलवेज क्या बनाएंगी? एक स्मूथ कर्व बनाएंगी। ठीक है, देन कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही हैं और फिर यहां से ऐसे एक पीक पॉइंट दे देंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस makes a smooth curve. स्मूथ कर्व। आ गई बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज कैसा कर्व बनाएंगी? स्मूथ कर्व, जिसके अंदर कोई भी पीक पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट, जैसे मान लिया मैंने ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट की टेंजेंट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन को बताएंगी। यहां पे होगी तो ये कौन सी? ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गई? ई बी। यहां ई सी, यहां क्या हो जाएगा? ई। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये जो अपन टेंजेंट इसके ऊपर बना रहे हैं, ये फोर्स की क्या बताएगा? हर एक पॉइंट पे फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट of every point, या tangent at every point defines direction of force at that point। आ गई बात समझ में? ठीक है, फिर आती है बात, अपन ये कहें कि ये एक पॉइंट चार्ज प्लस मान लिया मैंने, और दूसरा क्या मान लिया मैंने? कोई नेगेटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो ऐसा करती हैं, मान लेते हैं कि यहां कोई चार्ज है Q, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक ये डायरेक्शन होगी फोर्स की और ये, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देन वी कैन से दैट टू और more electric field of lines never intersect each other, never intersect each other। आ गई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने कोई स्पेयर मान लिया, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। ये दूसरा कोई स्पेयर मान लिया जिसपे चार्ज कैसा है? माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस स्पेयर से माने या इस स्पेयर से, हमेशा इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब क्या क्या करेंगी? आउटवर्ड होंगी। जैसे यहां मान लो तो इसका परपेंडिकुलर एरिया कौन सा हो जाएगा? ये वाला, इसके टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर। यहां से निकलेगी तो इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर। आ गई बात समझ में? हमेशा कैसे निकलेगी? कि इसके परपेंडिकुलर एरिया से निकलेंगी, ठीक है, इसके नॉर्मल वेक्टर से। देन नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस always
स्टार्ट, अपन ये भी कह सकते हैं स्टार्ट, या नेगेटिव चार्ज के लिए क्या कहेंगे, एंड, स्टार्ट और एंड एट नॉर्मल ऑफ एनी सरफेस, कि किसी भी सरफेस पे क्या होंगी, नॉर्मल पे क्या होंगी, या तो वो स्टार्ट होंगी या एंड होंगी। आगे ही बात समझ में, कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको भी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो इसको एक बार अपन लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, एक पॉइंट और अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एनी कंडक्टर, बिकॉज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एनी कंडक्टर। ठीक है, तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज अपन और पढ़ते हैं इसकी आगे नेक्स्ट। देखो जैसे ये मैंने कोई चार्ज मान लिया मेरे पास में, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मैं मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या कर रही है, कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही। ठीक है, तो यहां पे अपने पास में कोई एक पॉइंट रख लेते हैं, या कोई एक बॉडी रख लेते हैं, या कोई एक सरफेस रख दें। ठीक है, और इतनी ही बड़ी सरफेस को अपन यहां पे रख देते। ठीक है, इस सरफेस को मैंने नाम दे दिया सरफेस ए, और इसको मैं क्या दे देता हूं, सरफेस बी। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या मान लिया, ई ए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या मान लिया, ई ए, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मान लो, ई बी। तो डायग्राम को देख के मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई ए फ्रॉम ई पासिंग थ्रू ई ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, क्योंकि देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी पासिस हो रही हैं, लगभग 3, और यहां से कितनी हो रही हैं, 1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाई है तो वो उसकी स्ट्रेंथ को बताएंगी। ठीक है, अगर दूर दूर है तो वो कैसा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। देन या अपन कहें कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस field of lines define their strength. Closure electric field of lines define their strength. Here from the diagram we can say that
इलेक्ट्रिक फील्ड at point at surface A is greater than at surface B। आ गई बात समझ में? बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसकी बजाय कम। अगर मैं कोई थर्ड पॉइंट ले लूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और भी आगे जा रही है, और यहां कोई सरफेस ले लिया मैंने सी पे, तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देख रहे हैं कि लग ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब सी पे क्या होगा, सबसे कम। तो उस वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे कम। ए पे इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में। देखो, मैं दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को डिफाइन करूंगा। पहली देखना, अगर मैं कहूं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, या मैं ऐसे कह दूं कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और दूसरा डायग्राम मैं बनाता हूं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही हैं, सिमिलर डिस्टेंस के ऊपर ऐसे, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे जा रही हैं। ये कैसे हैं, पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पे से निकल रही हैं। देन इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से देखो डिस्टेंस यहां पे क्या है, एक दूसरे के बीच में कम, यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है लगातार। देन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। जैसे जैसे अपन आगे मतलब किसी प्लेट को या किसी भी कंडक्टर को लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील होगा, उसको कम। और आगे लेके जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कम। यहां पे अगर अपन कोई मतलब कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने ई ए, थोड़ा सा और आगे डिस्टेंस पे लेके जाऊं तब भी कितना लग रहा है, ई ए। और आगे लेके जाऊंगा तब भी क्या लग रहा है मेरे पास में, ई ए। देन देर आर two types of इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखे हैं अपन। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे मैंने कोई सरफेस रखा ए, ठीक है, और सिमिलर एरिया का सरफेस मैंने क्या कहा, बी रखा। कंसीडर any two surfaces
having equal area तो यहां पे इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई ए, और यहां इसका कितना होगा ई बी। यहां भी मैंने क्या रखा, ए और बी को मैंने कहां रख दिया, यहां। आ गई बात समझ में? सरफेसेज हैविंग इक्वल एरिया, तो इसको मैंने डायग्राम दे दिया ए और इसको दे दिया क्या, बी। ठीक है, तो इफ ई ए एंड ई बी आर सेम at everywhere in electric field, अगर ई ए और ई बी क्या है, हर जगह पे क्या है मेरे पास में सेम, तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन that electric field is known as uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है हर जगह पे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन, नॉन यूनिफॉर्म electric field if EA and EB are not equal at every point, then that is known as non-uniform electric field। आ गई बात समझ में? ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म, और ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, एज गिवन इन डायग्राम ए। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म कहां पे अपने पास में, डायग्राम बी में, एज गिवन इन डायग्राम बी। ठीक है, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये दोनों की क्या हो जाएंगी, डेफिनेशन। इनको भी क्या कर लो तुम, नोट डाउन करो। ठीक है,
अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल और अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए मैंने, ये भी प्लस क्यू ले लिया, ठीक है, और ये भी मैं कैसा ले लेता हूं, प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और प्लस चार्ज से हमेशा क्या होती है, आउटसाइड निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मेरे पास में इससे आउटसाइड निकलेंगी, ठीक है, कुछ ऐसे। सिमिलर इसके अंदर भी क्या होगा, ठीक है। जब मैं इन दोनों चार्जेस को जैसे जैसे पास में लेके जाऊंगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब अपने को लगेगा कि एक दूसरे पे क्या लगा रही है, एक्सट्रीम प्रेशर लगा रही। एक्चुअल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो रही है, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो, ये किसको शो करेंगे अपने को, अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अट्रैक्शन और रिपल्शन को, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक है भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम लिख लो। if we have two positive and equal charges, if we have two positive and equal charges, then electric field of lines repel each other. It seems like a lot of pressure between them. Similarly, if we have two negative charges, if we have two negative charges, तब भी क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इनसाइड आएंगी लेकिन एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दे गोइंग आउटसाइड। और अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये क्या हो जाएंगी, इनसाइड, लेकिन एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे। सिमिलरली इफ वी हैव टू नेगेटिव चार्जेस, then electric field of lines comes inside the charges but repel each other, ठीक है। अब कंडीशन क्या आ गई कि मेरे पास में एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है मेरे पास में, पॉजिटिव चार्ज। एक क्या है मेरे पास में, पॉजिटिव, और दूसरा क्या है मेरे पास में, नेगेटिव,
ठीक है, तो इसके सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके सरफेस के इनसाइड आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे आएंगी? दिस इज कॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है, एंड दैट इज अट्रैक्शन। आ गई बात समझ में? अब एक कंडीशन अपन ले लें, कि अगर अपने पास में कोई प्लेन है, ये मैंने मान लिया कि मेरे पास में कोई प्लेन है, अगर ये प्लेन कंडक्टर है, दैट इज प्लेन कंडक्टर, तो चार्जेस क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसके ऊपर, चार्जेस क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में क्या है? प्लेन है, चार्जेस पे क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पॉजिटिव चार्जेस मान लेता हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस के इस साइड में आएंगे और इस सरफेस के इस साइड में आएंगे, तो वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यूनिफॉर्म, लेकिन इसके इस साइड में और इसके इस साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? देन फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कैसे शो करेंगे? अगर सरफेस इस सरफेस के इस डायरेक्शन, और इस वाली सरफेस के लिए इस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा आएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम a conducting plate shows uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गई बात समझ में? इसको भी तुम क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो तुम्हारे एग्जाम में लगभग 2 या 3 नंबर की पूछी जाती हैं, तो तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, क्या करनी पड़ेंगी? तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस
ये पूरा क्वेश्चन भी तुम्हारे पास में 5 मार्क्स के समथिंग का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो तुम इन्हें क्या करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो अपने पास में आएगा फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, डाइप सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने पास में डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, फ्लक्स और गॉस लॉ और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।